मैं मौजूद हूँ दिल्ली हाईकोर्ट के पास, जहाँ पर देश भर के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का मार्च किया है। दिसंबर के महीने में जो महमूद पराचा जो वकील हैं, उनके यहाँ जो दिल्ली पुलिस का छापा पड़ा था, जिसकी वजह से देश भर के वकील और जज काफ़ी गुस्से में है। जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वकीलों के ऊपर छापेमारी की जा रही है, विपक्ष के नेताओं पर, उसके बाद मीडिया कर्मियों पर, अब जिस तरीके से देश भर के वकीलों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो स्तंभ है उनको कमज़ोर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी तादाद में वकील इस मार्च में शामिल हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आज ये जो मार्च है, इसके जरिए आप और क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, लॉयर्स पे भी हमला हो रहा है देश में, तो इस देश में बचा क्या? लॉयर्स के लिए जो कानून है उसको बनाया जाए, लॉयर्स को प्रोटेक्शन दिया जाए। लॉयर्स आज रोड पर इसलिए आए हैं कि लॉयर्स भी इस देश में सेव नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सिर्फ अपने फायदे के लिए, जुडिक्शन में भी जो न्याय मिलता है, ये एडवोकेट सबको न्याय दिलाते हैं, लेकिन ये भी आज सड़क पे उतर कर आए हैं। इन्हें अपनी मांग रखने के लिए आज सड़क पर उतरना पड़ा है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी देश के लिए ये हानिकारक है। किस तरीके का प्रोटेक्शन आप लोग चाहते हैं? हमारा एडवोकेट में 142 के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया में आर्टिकल 142 है, उसको लागू करिए। इस प्रोटेस्ट में कहाँ से लोग और कहाँ के वकील शामिल हैं? इस प्रोटेस्ट में पूरी दिल्ली के एडवोकेट्स, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हर हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक के एडवोकेट आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं, जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। महमूद पराचा और साथ में बीजी कोलसे पाटिल यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हैं और एक बड़ी तादाद में वकील और जज यहाँ पे शामिल हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वकीलों का मार्च अब हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वकीलों का मार्च दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के गेट के पास हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े किए गए हैं। यहाँ पर मार्च को रोक दिया गया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से महमूद पराचा के ऑफिस पर जो रेड मारी गई थी, उसको लेकर आज देश भर के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का मार्च का आह्वान किया था। आप ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि यहाँ पर जो वकील हैं वो कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के गेट सी पे यहाँ पर इनको रोक दिया गया है। हजारों के संख्या में वकीलों ने सिग्नेचर करी है और वो सिग्नेचर का लेके मेमोरेंडम हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय हमारे दुनिया के सबसे उच्चतम न्यायालय है, इतने पावर दूसरे किसी कोर्ट को नहीं है। तो हम आपके माध्यम से उच्चतम न्यायालय को विनती करेंगे कि आप इसमें जस्टिस करिए। हमने आर्टिकल 142 के तहत गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने के लिए, और जो पराचा जी के, ये अकेले पराचा पर अन्याय नहीं है, एडवोकेट पराचा पर, ये सब वकीलों की फेटर्निटी पर अन्याय है, इसलिए हम सबके लिए वो मेमोरेंडम दे रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए काम हो रहा है। इसमें कोई सफलता और विफलता की बात ही नहीं है। हम इसमें विफल हो ही नहीं सकते। अगर हम विफल हो गए तो देश का संविधान खतरे में आ जाएगा। इसीलिए सफलता और विफलता का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोग किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे देश का संविधान बचाएंगे, किसानों को न्याय दिलवाएंगे। हम लोग जो वकील हैं, वो कम्युनिटी ऐसी है जो सबको न्याय दिलाने के लिए उनकी आवाज़ है। अगर वही सुरक्षित नहीं होगी, उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी, तो कोई भी समाज में कोई भी कमज़ोर वर्ग, कोई भी कमज़ोर व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है, सुप्रीम कोर्ट की जो छवि है,
वो बचाने की जिम्मेदारी भी वकीलों के ऊपर है। तो वही वकील आज इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट का जो मर्यादा है उसको बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, देश के हर एक कमज़ोर वर्ग को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक जितने भी जो साइन हुए हैं उनसे कहीं ज़्यादा नंबर्स में लोगों ने इस पर साइन किए हैं। मगर नंबर्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लोगों की भावना, हम किस इशू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो लॉयर्स की जो सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान की रक्षा करने के लिए। इसीलिए वकीलों की सुरक्षा बहुत नितांत आवश्यक है। देश में एक भी वकील ऐसा नहीं होगा, आप किसी से बाइट ले लीजिए, जो ये नहीं बोलेगा कि एडवोकेट्स एक्ट जो है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत नहीं आना चाहिए। अगर आप एक भी वकील का ऐसा बाइट मुझे ला के दे दें तो मैं आपसे पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा। तो ये सारे वकील एक साथ होकर इस बात को कह रहे हैं कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, ताकि न्याय की रक्षा हो सके, ताकि संविधान की रक्षा हो सके, ताकि सुप्रीम कोर्ट की और न्यायिक व्यवस्था की जो छवि है, जो आज बहुत सारे लोग धूमिल करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बचाई जा सके। बहुत सारे वकील इस वक्त में आत्मनिर्भर भारत एक प्रोग्राम रखा गया भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में, वकील वहाँ भी पहुंचे हुए। ऐसे देखिए, वहाँ जाने वाले वकीलों से ही पूछ लीजिए आप कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो सत्ता के गलियारों में घूमना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे जाके आप जाइए अभी बीजेपी के दफ्तर। वो उन्होंने ये वाला जो हमारा मार्च है उसको असफल करने के लिए बहुत सारी चालें चली, ये एक चाल थी, परंतु जाके वहाँ किसी वकील से पूछ लीजिए कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर एक भी वकील, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वहाँ जाके भी अगर वो ना करता है तो मैं पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा। महमूद पराचा, कितने वकील आपके साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम थे? और दूसरी बात, जो पुलिस ने आप लोगों को आने दिया है, इजाज़त दी, एक बड़ी पशुपेक्ष थी कि हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट शायद नहीं जाने देंगे, बीच में रोक देंगे। नहीं, देखिए, हम अपने छोटे घर से बड़े घर में आए हैं, हम सब एक परिवार हैं। वकील, जजेस और कोर्ट का जो स्टाफ है वो सब एक परिवार है। हम अपने छोटे घर से, जो एक दिल्ली का सबसे बड़ा घर है, पर देश का जो है दूसरे नंबर के घर जो होते हैं हाई कोर्ट, वहाँ से अपने दूसरे बड़े घर में आए। वकील तो रोज़ ही वहाँ से पैदल आते हैं, जिन वकीलों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं या जो लोग अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, हम तो रोज़ ही पैदल मार्च करते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता थी। मेमोरेंडम डिमांड आपका आर्टिकल 142 का ही एप्लीकेशन है? बस दो चीज़ों का है। एक तो जो भी सरकारी अफसर हैं, पुलिस समेत, जो वकीलों के खिलाफ गैरकानूनी ढंग से केस कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो जुडिशल जजेस भी हैं, वो भी गैरकानूनी तौर से किसी भी दबाव में आके किसी भी वजह से इलीगल ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट यदि सरकार तो नहीं लाना चाहती, ना लाए, परंतु सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके तुरंत प्रभाव से हो सके तो आज ही शाम को इसको इम्प्लीमेंट